सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल कहते हैं, सिमेट्रिक है पूरी तरह से, अगर ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सी सेंट्रल वैल्यूज, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही वैल्यू है। जो है पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, तो मीन और मीडियन की वैल्यू 79 आई थी दोनों की। यस सर। तो ऐसे ही अगर सभी की वैल्यू सेम आ जाए, मीन मीडियन मोड, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक distribution if mean is equal to median is equal to mode, mean median और mode इक्वल। तो लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं, if a distribution is not symmetric, is not symmetric, पूरी तरह सिमेट्रिक नहीं है, मॉडरेट सिमेट्रिक है, थोड़ा सिमेट्रिक है, तो हम लोग एक रिलेशन देखते हैं मीन मीडियन मोड में, अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल ही आए, लेकिन अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग वो फॉर्मूला लगा देते हैं। ये फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मोड की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अगर सारी वैल्यूज दी हुई है, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो आप उसी से मीन मीडियन मोड निकालेंगे, तब आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब दो वैल्यू दी है, मीडियन और मीन दिया है, और आपसे कहा मोड बताओ, तभी कैलकुलेट करना है। आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वैल्यूज दी है, तो आप उससे मीन मीडियन मोड सब निकाल सकते हैं। उस केस में जरूरी नहीं है कि ये एप्लीकेबल। यस सर। नेक्स्ट पढ़ें, मेजर ऑफ spread or dispersion of data। ये पार्ट 11th में आता है, बाकी जेईई मेंस में दोनों ही पार्ट पर क्वेश्चंस आते हैं। मेजर ऑफ स्प्रेड और स्कैटर्डनेस ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा है उसका कैसा, मतलब डिस्पर्स कितना ज्यादा फैला हुआ है, क्या है उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो हम इसकी रेंज देख सकते हैं डाटा की, क्या रेंज है डाटा की, मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं एग्जाम में और हाईएस्ट क्या है, उनका जो डिफरेंस है वो रेंज है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाटा माइनस, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इस रेंज ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है वही रेंज। सेकंड है मीन डेविएशन, सेकंड वर्ड है इसमें मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब डेविएशंस का मीन, और डाटा कितना डेविएट हो रहा है, मतलब किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट से कितना डेविएट हुआ। मतलब मैंने एक सोचा कि इस टेस्ट में मार्क्स आने चाहिए, ठीक है, 60 मार्क्स आने चाहिए इस बच्चे के, तो 60 से कितना डेविएट हो रहे हैं वो जब मैं मार्क्स देख रहा हूं, तो इस तरीके से, तो उसे कहा है डेविएशन, उसका मीन एवरेज ले लेना। if x1 x2 x3 xn are its mean is, इस डाटा का मीन x बार है, मीडियन है, मान लीजिए कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर, तो अगर आपसे कहा जाए मीन डेविएशन, ये मीन अलग है, ये मीन तो डाटा का मीन है, ये डेविएशंस का मीन, मीन डेविएशन का मतलब डेविएशंस का मीन, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल नंबर a। अगर मुझे ये निकालना, मान लीजिए किसी रियल नंबर a के रिस्पेक्ट में पता करना है क्या कितना डेविएशन हो, तो सबका इसके साथ डिफरेंस निकालना है एक तरह से, मतलब x1 का कितना डिफरेंस है इसके साथ, x2 का कितना है, और लेकिन जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो नॉन नेगेटिव लेते हैं, मॉडुलस।
ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव विद साइन नहीं ले रहे होते। कितना डेविएट हो रहा है, आगे हो रहा हो तो वो भी प्लस है, पहले हो रहा है तो कितना, इसके अबाउट कितना डेविएशन हो रहा है। ये ए है, मान लीजिए 60 मार्क्स है तो इससे 30 मार्क्स इधर गए या 40 मार्क्स इधर गए तो वो दोनों ही प्लस में ले रहे हैं। तो x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, मॉड x1 माइनस ए प्लस मॉड x2 माइनस ए प्लस मॉड x3 माइनस ए, सबको ऐड कर लीजिए तो ये सारे डेविएशन आ जाएंगे i = 1 से लेकर n तक। इसका लेकिन एवरेज निकालना है, ये तो डेविएशंस का सम है, इसका एवरेज मतलब अपॉन नंबर ऑफ डाटा। लेकिन जब क्वेश्चन में आते हैं तो जनरली मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन आता है या मीडियन आता है ज्यादातर। लेकिन किसी दूसरे नंबर के अबाउट पूछा जाए तब भी हमें उसी, जो भी नंबर पूछा जाए उसका डिफरेंस लेना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन के अबाउट जो डेविएशन, मीन क्या है x बार, तो बस एक ही क्या लिखना है x बार लिखना। अगर मॉड नहीं रहता तो xi माइनस x बार का समेशन क्या होता है 0। अभी बता देते हैं क्या लिखा हुआ है, समेशन i = 1 to n xi माइनस x बार अपॉन n। मॉड है यहाँ पर, अगर मॉड नहीं लिखोगे ना xi माइनस x बार, ये समेशन क्या आएगा i = 1 to n, बताइए 0 ही आएगा, ये 0 आएगा। क्यों, देखो इसको अलग अलग करो तो समेशन को अलग अलग कर सकते हो। समेशन i = 1 to n xi माइनस समेशन x बार, x बार में तो i चेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, i = 1 to n, ठीक है। ये x बार बाहर आ जाएगा तो ये मिलेगा समेशन 1, और समेशन 1 की वैल्यू 1 से n में कितनी होगी n, और x बार क्या है x बार यही है समेशन xi अपॉन n। तो समेशन xi कितना हो गया, ये भी n into x बार हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वैल्यू 0 हो गई। एलएचएस लेकर के ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पे ये 0 नहीं है, ये तो मॉड ले लिया गया। मीन के अबाउट जनरली हम लोग एवरेज, इसका एवरेज के अबाउट ये कितना मार्क्स कम आए हैं इस बच्चे के, या एवरेज से कितने मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ये है मीन से डेविएशन। ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, that will be summation i = 1 to n mod xi माइनस, यहां मीडियन नहीं होगी अपॉन n। ये हमने मीन डेविएशन किसके लिए कैलकुलेट किया, डिस्क्रीट डाटा के लिए। मान लीजिए फर्स्ट केस था, सभी x1 x2 x3 दिए हुए। अब यही अगर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, मतलब वैल्यूज दिया उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा। तो लिखें सेकेंड वन, आर डिस्क्रीट आर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा जो ऐसे दिया x1 इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी rxi, x1 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2 है, अप टू xn करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी fn। तो मीन डेविएशन अबाउट और कंटीन्यूअस रहेगा तो इंटरवल दिया रहेगा, उसका मिड पॉइंट लोगे वही xi। जैसे 0 से 10 लिखा तो मिड पॉइंट आ गया 5, 10 से 20 लिखा तो मिड पॉइंट पे आ गया 50। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, xi माइनस x बार मॉडुलस इनटू fi x1 माइनस x बार, तो f1 उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई।
अपॉन समेशन एफ आई इक्वल टू 1 to n। यही सेम मीडियन में, बस यहाँ मीडियन आ जाएगा, कोई और नंबर चाहिए तो उस नंबर के अबाउट आ जाएगा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन एम है अपॉन समेशन एफ आई आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ कैपिटल एम मीडियन को रिप्रेजेंट कर कैपिटल मीडियन, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। सर एक बार फिर से समझा दो, मेरा नेटवर्क चला गया था। हम लोग इसमें मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं बेटा इस आर्टिकल में। मीन डेविएशन, मीन के अबाउट मतलब सभी नंबर्स का मीन से डिफरेंस निकालिए, उसका मॉडुलस का समेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एक फ्रीक्वेंसीज दी हो तो करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो जाए। मीन के अबाउट इनका डिफरेंस देखिए अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यही अगर मीन की जगह मीडियन है तो वहां मीडियन के साथ डिफरेंस लिखना है। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए इसको। नोट कर ले इसको। फिर नेक्स्ट है वेरिएंस, को ऐसे लिखते हैं VAR ब्रैकेट में x और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। थर्ड टर्म है ये, पहला हमने रेंज देखा था, सेकंड मीन डेविएशन, थर्ड है वेरिएंस, इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे VAR x से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर है। ये होता है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन, केवल मीन के अबाउट। इसमें मीडियन या किसी नंबर के अबाउट नहीं, वेरिएंस फिक्स है कि आपको मीन के अबाउट ही डेविएशंस देखने हैं। उन डेविएशंस का स्क्वायर लेना है और उसका मीन। तो यहां पर हर इंडिविजुअल सीरीज अगर लिखेंगे सीरीज मतलब डाटा ऐसे दिया हुआ x1 x2 x3 अप टू xn ऐसे लिखा है, तो उस केस में वेरिएंस ऑफ x क्या होगा xi माइनस x बार, इसका साथ डेविएशन लेना मीन के साथ, x1 का x बार के साथ और इसका स्क्वायर सभी का, उसका समेशन लिखिए। मीन इसका निकालना है तो समेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 by n नंबर ऑफ टर्म्स है तो n से डिवाइड कर दीजिए। यही वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस ऑफ x 1 by n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। इसी को आप ऐसे ले सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला बनता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है वेरिएंस का, एक और फॉर्मूला यहां से देखिए क्या है 1/n, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा xi स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2 xi इंटू x बार होगा i इक्वल टू 1 to n। सिग्मा सब पे अलग अलग हो जाएगा, 1 by n भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 1 by n समेशन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस 1 by n
समेशन x बार स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n माइनस इस पे अलग करेंगे तो 1 by n समेशन 2xi into x बार i इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं सर। मैं तीनों में समेशन अलग कर लिया, प्लस माइनस पे समेशन को अलग कर और 1 by n सब में मल्टीप्लाई हो। तो ध्यान से पहले देख लीजिए फिर नोट कर लीजिए। यहाँ x बार है तो i को चेंज करने से ये चेंज नहीं होता, ये x बार स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो x बार स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ क्या मिला समेशन 1 की वैल्यू कितनी हुई n। ध्यान से सुनिए, x बार स्क्वायर बाहर, क्योंकि x बार स्क्वायर i चेंज करने से वो चेंज नहीं होगा, बाहर आया समेशन 1 की वैल्यू n। यहाँ xi केवल चेंज होगा 2x बार बाहर, यहाँ क्या आएगा 2x बार बाहर, बचेगा क्या समेशन xi अपॉन n। समेशन xi अपॉन n, यही क्या होता है मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ x1 plus x2 plus x3 up to xn अपॉन n। तो ये है x बार ही हो जाएगा। ठीक है 2x बार मैंने पहले बार लिया और xi अपॉन n क्या हो गया समेशन xi by n x बार हो गया। बाकी इसको वही लिख लो 1 अपॉन n समेशन i is equal to 1 to n xi स्क्वायर। ये देखो ये n कैंसिल, ये आएगा 2x बार का माइनस 2x बार स्क्वायर और ये है प्लस x बार स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस x बार स्क्वायर और ये है 1 by n समेशन i is equal to 1 to n xi स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है मैंने x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर अपॉन n, मतलब ये क्या टर्म हो गया मीन ऑफ स्क्वायर। मतलब जितने भी टर्म है उनका स्क्वायर कीजिए और उसका मीन निकालिए, जो टर्म थे उनका स्क्वायर कीजिए और मीन निकालिए। माइनस ये क्या है स्क्वायर ऑफ मीन, पहले मीन कैलकुलेट कीजिए, इन टर्म्स का मीन निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यही वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। नोट करिए ये दूसरा फॉर्म है वेरिएंस। क्वेश्चन वेरिएंस निकालो, दोनों में किसी मेथड से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए यही फ्रीक्वेंसीज दी होंगी तो क्या होगा यहाँ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड होगा। बाकी ये सेकंड फॉर्मूला उसमें भी एप्लीकेबल है सेम। जल्दी से नोट करो। नोट कर लो फिर देखते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी भी यही फॉर्मूला लिखना है। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वेरिएंस ऑफ x क्या था 1 by n और समेशन fi लिख लीजिए आप इसको, और यहाँ क्या आएगा समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर ले लिखा था, उसमें फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर दी। क्या है मीन ऑफ, ठीक है स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस विथ रिस्पेक्ट टू मीन, यही है। इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये सेम फॉर्मूला इसमें भी आएगा, दैट इज मीन ऑफ स्क्वायर। मीन ऑफ स्क्वायर्स मतलब सभी का स्क्वायर्स कर लीजिए फिर इसका मीन निकालिए माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। ये फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल है, अलग अलग करके प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए सिंपली मैं fi मल्टीप्लाई करता जाऊंगा हो जाएगा प्रूव।
तो देखिए एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल है x, मान लीजिए x वेरिएबल था जिसकी वैल्यूज थी x1 x2 xn. वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर चेंज्ड फ्रॉम x1 x2 x3 up to xn to x1 plus a, x2 plus a, x3 plus a to xn plus a. ऐसा कर दें या माइनस कर दें, सेम वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है. इसमें तो क्या होगा, मीन क्या हो जाएगा बताओ. x बार x1 plus x2 ऐड करोगे तो xn by n आएगा, वो तो क्या आएगा x बार a ऐड होगा तो n a upon n क्या आ जाएगा x बार प्लस a, तो मीन भी प्लस a हो जाएगा, मीन भी प्लस a हो जाएगा. अच्छा वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएंस क्या था देखिए मीन के साथ डेविएशन. अब नया मीन ये नई वैल्यू है तो लेकिन डेविएशन निकालोगे तो x1 माइनस x बार ही आएगा जो पहले से आ रहा था. तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा एंड वेरिएंस ऑफ x रिमेन्स सेम. मतलब कुछ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, सेम वैल्यू सभी क्वांटिटीज में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस वही रहेगा. बस अपने मल्टीप्लाई कर दे दो, मान लीजिए ax1 ax2 अप टू axn कर दें, मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा ax बार. अब देखिए इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा ax1 माइनस ax बार, a कॉमन लोगे x1 माइनस x बार, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर हो जाएगा. तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस will be a square times, ठीक है, that is a square into old variance x. अगर पहले का वेरिएंस x था तो अब हो जाएगा a square into variance x. नोट कर रखें. नेक्स्ट लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ x, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, स्क्वायर को वेरिएंस वहां लिखा था सिग्मा स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, वेरिएंस हमेशा कैलकुलेट कीजिए, उसका रूट लेंगे वही स्टैंडर्ड डेविएशन, और कुछ इसमें नहीं करना. हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. ठीक है, इसमें एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. CV लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन एवरेज इनटू 100. जहां सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार है मीन. नोट कर लीजिए. एक और लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट पॉइंट है इसमें, उसके बाद क्वेश्चंस कर सकते हैं इस पर. या ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो कल और ले लें इसको. कल और ले लीजिए सर आप. ठीक है, नोट कर लीजिए. तो मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, हो तो जाएगा. मतलब ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और चाहिए तो कल ले लीजिएगा. ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज हैं कौन सी 5 और 6, एक्सरसाइज 5 एंड 6 ये दोनों ही कर लीजिएगा. एक दिन थोड़ा ज्यादा कर लें होमवर्क. ठीक है, एक्सरसाइज 5 एंड 6 ये कर लीजिए तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा, डिस्कशन भी साथ में और
हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर्मूले तो यही है, जो भी दिक्कत होगी उसमें फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दो सेट ऑफ डाटा दिए हैं, उन दोनों से फिर हमें उनका कंबाइंड कैलकुलेट करना है, एवरेज या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके लिए यहाँ पे है, if there are two sets of data, if there are two sets of data containing n1 and n2 items, एक में n1 है ऑब्जेक्ट, दूसरे में n2, with mean x1 and x2 respectively। इनका मीन क्या है? पहले वाले डाटा में n1 नंबर ऑफ टर्म्स थे जिसका मीन था x1, दूसरे में n2 नंबर ऑफ टर्म्स थे, मीन था x2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनका कैलकुलेट कर लिया। कोई स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जरूरत पड़ी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2, दो से ज्यादा हो तब भी आप ये लगा सकते हैं। अगर 3 सेट्स ऑफ डाटा है या 5 सेट्स ऑफ डाटा है। वह कंबाइंड पे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते, एक बार था तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग अगर इसका मीन कैलकुलेट करना, टोटल मीन ऑफ कंबाइंड मतलब डाटा का मीन ऑफ n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशंस टुगेदर, मतलब कंबाइंड टुगेदर, कंप्लीट का मीन क्या हो इस पूरे क्या लिखना? ये जो n1 नंबर ऑफ टर्म्स है उनका मीन x1 है, n1 into x1 प्लस n2 into x2 अपॉन n1 प्लस n2, डेटा है जो ये x बार ये कंबाइंड मीन क्या होगा? x बार इज इक्वल टू n1 into x1 प्लस n2 into x2 अपॉन n1 प्लस n2 एंड कंबाइंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे हम लोग और उसका रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मान लीजिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो कंबाइंड वेरिएंस क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर। तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए 1 अपॉन n1 प्लस n2, 1 अपॉन n1 प्लस n2 into n1 प्लस n1 into सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर क्या था? वेरिएंस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 स्क्वायर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 into सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये क्या है d1? d1 यहाँ है x1 माइनस x बार एंड d2 x2 माइनस x बार। d1 पहले वाले का मीन, उसके साथ कितना डिफरेंस आ रहा है, d2 दूसरे का मीन, उसके साथ जो डेविएशन आ रहा है और पहले से जो डेविएशन। ये नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए n3 भी होगा तो क्या लिखते हैं? n3x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 या n1 प्लस n2 प्लस n3 या n1 सिग्मा 1 स्क्वायर d1 स्क्वायर फिर d2 स्क्वायर फिर d3 स्क्वायर या d1 आ जाता है x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखो। Find the mean deviation. Find the mean deviation
about median from the following data. From the following data. 340, 150, 210, 240, 300, 310, 320. What's correct? Find mean deviation about median. इसका mean deviation कैलकुलेट करना है about median, median के about, median के about जो deviations है उनका mean. मीडियन के अबाउट जो डेविएशंस हैं उनका मीन कैलकुलेट करें। तो पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो ये डाटा ऐसे लिख लें, पहले क्या लिखें 150, फिर 210, 240, फिर 240, फिर 300, 310, 320, फिर 340। मीडियन कितना आ गया? 300, कितने डाटा है? 7। तो मिड वाली वैल्यू 7 डाटा है, तो मिड वाली वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग आर द डाटा इन असेंडिंग आर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, अब मीडियन आ। सोमदत्त 52.8 बता रहा है, सही है बेटा? 370 भव्य भी 52.8। अब देखते हैं क्या है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका मीडियन के साथ डिफरेंस, तो 150 का 300 से डिफरेंस पॉजिटिव लेना है आपको, बस ये ध्यान देना। 150 ये दूसरे के साथ डिफरेंस 90, फिर 240 के साथ 60, 300 के साथ 0, फिर 10, 20, 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7। तो ओके 150, 150, 300, 370 अपॉन 7। ठीक है, 370/7 लिख सकते हैं। अगर पॉइंट में आंसर दिया तो राइट कर देंगे। कितना आ रहा है? 5 टाइम्स 35 और फिर आगे 20, तो 2 14, ठीक है 6 0। तो ठीक है 8 या 9 लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट। हाँ 8 लिखोगे तो आएगा 56, फिर 4 0 जाएगा, तो फिर 5, फिर आगे जाएगा तो 8 6 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 52.9। मुझे उससे बोल सकते ये वैल्यूज यही आ रहा है ना? यस सर। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यस सर। लेकिन इस पर सारे जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं एक बार सारे कॉन्सेप्ट देखिए स्टैटिस्टिक्स के, उसके बाद एक्सरसाइज 7 जो भी 5 और 6 इनकी दोनों एक्सरसाइज है वो करिए, और क्वेश्चंस भी ले लेंगे हम लोग, और जो भी उसके डाउट्स हैं वो ले लेंगे। कल इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? और किसी को कोई